हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल की स्टोरियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आई हूँ। आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। इस स्टोरी का आइडिया मुझे एक सॉन्ग सुन के आया। मैं रूपोस का सॉन्ग सुन रही थी और उस सॉन्ग को सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने इस मामले में अपनी फ्रेंड बैनके के साथ डिस्कशन की, उसे थोड़ा बहुत स्टोरी की हेडलाइन बताई, उसे भी अच्छा लगा और उसने मुझे बोला कि मुझे इस स्टोरी को शेयर करना चाहिए। इसी वजह से मैं इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सच में मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। आई विश आप लोगों को भी पसंद आएगी, इसलिए मैं आज इसका फर्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट सुनिए, आप लोगों को जैसा भी लगे मुझे बताइए। पसंद आए तो फिर कमेंट कीजिए ताकि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं इसे सच में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं इसे रेगुलर पोस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन तब तक मैं इसे रेगुलर पोस्ट नहीं करूँगी जब तक आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये स्टोरी मैं आप लोगों के लिए ही लेके आई हूँ। तो आप लोगों का पसंद आना सबसे ज्यादा जरूरी है। और गाइस, मैं आप लोगों से ये वादा कर सकती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि इसमें काफी टर्निंग पॉइंट है, काफी ट्विस्ट है। जब भी आपको लगेगा ना कि ये स्टोरी फिनिश हो रही है, वहीं से एक नई शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। कुछ इस प्रकार से ये स्टोरी भी होने वाली है। तो चलिए अब मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और मेरी ये नई स्टोरी रूपोस की फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करती हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोग सुनिए, जैसा भी लगे कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगी, वो भी आप लोगों के कमेंट के अनुसार। आप लोगों को कमेंट को देख के ही फिर मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं अपने काम पे लग जाती हूँ और आप लोग फिर अपने काम पे लग जाइए। तो मैं आज इसके फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करती हूँ। स्टोरी की शुरुआत में हमें चोंगचिंग का शहर दिखाया जाता है। चोंगचिंग शहर के एक घर के अंदर एक लड़का बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसके हाथ में एक पेपर होता है, उस पेपर को पढ़ रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बहुत ही ब्राइट स्माइल कर रहा होता है। वो फिर उस पेपर को किस कर लेता है और बोलता है, फाइनली 2 साल बाद मैं फिर से संघाई जाऊंगा। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, आई कांट वेट। जितना जल्दी हो सके मुझे अब वहाँ जाना है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो उस पेपर को फोल्ड कर देता है और उसे जेब में रख लेता है। फिर वो अपने अलमारी के पास जाता है, उसे खोलता है, उसके अंदर से एक डायरी निकालता है। वो उस डायरी को लेके, उसके अंदर एक फोटोग्राफ होती है, वो उस फोटो को हाथ में लेता है, उसे देखता है और बोलता है, फाइनली मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुझे पता है तुम मुझे शायद भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। तुम्हें ये बता भी नहीं सकता कि ये 2 साल मेरे लिए कितने हैवी थे, लेकिन अब पूरे 2 साल बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ ही रहूंगा अब मैं। बस तुम कल तक का वेट करो, कल मैं तुम्हारे पास रहूंगा। आई मिस यू। वो इतना बोल के उस फोटो को सीने से लगा लेता है और बहुत ही ब्राइट स्माइल करता है आंखें बंद करके। तो ये जनाब जो है, जो इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, इतने उछल कूद कर रहे हैं, ये हमारी कहानी के सेकंड मैन लीड है, जिनका नाम है वी वूजिया। प्यार से सभी ने विंग कहते हैं। विंग फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, चलो मुझे फटाफट पैकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नाइट में ही फ्लाइट लेनी है। वो इतना बोल के फिर उस फोटो को वापस उस डायरी में रख देता है और फटाफट अपनी पैकिंग करने लगता है। अब यहीं से सीन कट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट के समय विंग हमारे अपने अंकल आंटी के साथ, विंग के परिवार में कोई नहीं है, वो अपने अंकल आंटी के साथ ही रहता है। उसके अंकल आंटी जो कि पहले संघाई में रहा करते थे, लेकिन उसके अंकल के बिजनेस की वजह से उन्हें वापस चोंगचिंग आना पड़ा, क्योंकि उनका ट्रांसफर यहाँ हो गया था। लेकिन अब पूरे 2 साल बाद उनका फिर से ट्रांसफर उन्हीं की सिटी संघाई में हो रहा है और विंग हमारा वापस रिटर्न संघाई जा रहा है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है। विंग और उसके अंकल आंटी एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और अपनी फ्लाइट ले लेते हैं और नेक्स्ट डे ये लोग पहुंच जाते हैं संघाई। विंग अब से संघाई में ही रहेगा और वहीं पे रह के अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करेगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश है और उसकी खुशी का एक और वजह है उसका समवन स्पेशल, उसका क्रश, उसका वन साइडेड लव, जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन वो 2 सालों से उससे अलग था और अब वो पूरे 2 साल बाद उससे मिलने वाला है। दैट्स वाई वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है। नेक्स्ट डे को विंग फिर संघाई पहुंच जाता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ही खुश होता है। वो पहले अपने आप को फ्रेशन अप करता है और बोलता है, अंकल आंटी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो उसके अंकल आंटी बोलते हैं, तुम अभी तो आए हो, अभी तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलता है, मुझे कुछ काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तो उसकी आंटी बोलती है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, हम आज ही यहाँ पे आए हैं, बहुत सारा काम पड़ा है और तुम्हें हमारी हेल्प करानी है।
विंग ये सुन के अपसेट हो जाता है और बोलता है बट आंटी मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए जाना चाहता हूँ, मैं 10 मिनट बाद वापस आ जाऊंगा। तो उसकी आंटी बोलती है नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम यहीं रह के मेरी हेल्प कराओगे, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, बहुत सारा काम पड़ा है, पूरा घर को शिफ्टिंग करना है। तुम्हें क्या लगता है इसे मैं अकेला करूँगी? मुझसे ये अकेले नहीं हो सकता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कल से तुम कॉलेज चले जाओगे, फिर कौन करेगा ये सारा काम? तुम्हें मेरी मदद करानी है, तुम कहीं नहीं जा रहे। विंग ये सुन के अपने अंकल को देखता है, उसके अंकल सर झुका लेते हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ के सामने कुछ नहीं बोल सकते। विंग फिर साइड हो जाता है और बोलता है ओके फाइन, मैं आपकी मदद करा दूंगा। उसकी आंटी अब कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। विंग फिर अब शिफ्टिंग में लग जाता है क्योंकि अब उसे काम करना पड़ेगा। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग अपने न्यू कॉलेज में एंट्री करने वाला है। उसका यहाँ संघाई के कॉलेज में गुसु यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। अब से वो संघाई की गुसु यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और वो इस बात से भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसका क्रश, उसका प्यार वहीं पे पड़ रहा है और उसने जानबूझ के अपने अंकल से रिक्वेस्ट की है कि उसका एडमिशन वहीं पे हो। उसके अंकल भी फिर मान गए। उसके अंकल उसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आंटी कुछ खास प्यार नहीं करती, लेकिन विंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई प्यार करे ना करे, वो अपने आप में जीता है। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ही बिंदास लड़का है, बोले तो थोड़ा बहुत शैतान भी। वो भोली शक्ल का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लड़का है। उसकी सूरत पे कभी मत जाइएगा, उसकी सूरत से हर कोई धोखा खा जाता है। वो अपने चेहरे से बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट डे को विंग फिर फटाफट रेडी हो जाता है और वो निकल पड़ता है अपने कॉलेज के लिए, यानी गुसु यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरी तरफ गुसु यूनिवर्सिटी में काफी चहल पहल है, काफी भीड़ है। सारे स्टूडेंट आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज कुछ फ्रेशर भी आ रहे हैं उनके कॉलेज में और इस वजह से काफी लोग एक्साइटेड है। सीनियर्स भी तैयारी कर रहे हैं रैगिंग के लिए, उन्हें जूनियर्स का रैगिंग करना है और नए फ्रेशर बेचारे काफी नर्वस है। गुसु यूनिवर्सिटी के अंदर एक जगह पे 3-4 लड़के बैठे हंसी मजाक कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक लड़का बोलता है सोंगलेन, तुम्हें क्या लगता है इस बार की काउंसलिंग में प्रेसिडेंट कौन बनेगा? सोंगलेन अपने हाथों को मूव करता है, अंगड़ाई लेता है और बोलता है ये कैसा बेहुदा सवाल है। सबको पता है कि इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने के लायक कौन है। हमेशा की तरह इस साल भी प्रेसिडेंट हमारा लैंजन ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो लड़का स्माइल करता है और बोलता है लेकिन तुम्हें पता है ना, सुयांग भी इस बार प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है। वो काफी सालों से वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है और इस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट है। इस बार वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो फिर सोंगलेन बोलता है उसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। सबको पता है कि प्रेसिडेंट के लिए लैंजन से अच्छा कोई नहीं हो सकता। वो कॉलेज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम बड़े प्यार से सॉर्ट आउट करता है, वो सबका ख्याल रखता है। वो कॉलेज के लिए एक अच्छा प्रेसिडेंट है और इसीलिए प्रेसिडेंट तो उसे ही बनना चाहिए। और तुम देख लेना, हर साल की तरह प्रेसिडेंट वो ही बनेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो लड़के बोलते हैं मुझे भी ऐसे ही लगता है। वेल हमारा प्रेसिडेंट है कहाँ, आया क्यों नहीं? सोंगलेन स्माइल करता है, अपने हाथ की घड़ी को देखता है और बोलता है हमारा प्रेसिडेंट कहीं छुपा हुआ होगा डर के। तो वो लड़का बोलता है क्यों बोला? लैंजन कभी किसी से नहीं डरता। तो सोंगलेन बोलता है वो नहीं डरता, सबको पता है, लेकिन वो इस बार मुझसे हार गया है। उसने मुझे चैलेंज किया था और मैंने उसका चैलेंज पूरा कर लिया। अब वो बस मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उसे अपना टास्क देता हूँ। सारे लड़के हंसने लग जाते हैं, बोलते हैं रियली सोंगलेन तुम जीत गए लैंजन से? तो सोंगलेन बोलता है यस ऑफ कोर्स मैं जीत गया। तुम माना वो प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं भी उसी का दोस्त हूँ, मैं उसके साथ इतने सालों से रह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने भी उसके साथ रह के उसके सारे दाव पे सीख लिए। अब मैं भी बहुत प्रो हूँ, मुझे भी सब कुछ ठीक से आता है। बस एक बार लैंजन आ जाए, फिर देखो कमाल, फिर मैं उसे अपना टास्क दिखाता हूँ। जब तक पीछे से एक आवाज आती है, लगता है कोई मुझे कुछ ज्यादा ही याद कर रहा है। इस काम वॉइस को सुन के सब उधर देखते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं लैंजन तुम आ गए। वहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा डैशिंग सा हैंडसम सा लड़का खड़ा होता है जो कि इस कॉलेज का स्टूडेंट काउंसलिंग का प्रेसिडेंट है और उसका नाम है लैंजन। लैंजन भी एक स्माइल करता है और बोलता है मेरी बात हो रही थी तो मुझे तो आना ही था ना, तुम सब लोगों ने मुझे याद किया क्या? वो लड़के हंसते और बोलते हैं यस यार, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे, आखिर तुम थे कहाँ पे? तो लैंजन बोलता है मैं कुछ काम में फंसा हुआ था। वेल मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुआ? तो सोंगलेन बोलता है ये बोलो ना डर के छुपे हुए थे। ये सुनते ही लैंजन फिर एक जंप लेता है और फिर सीधा सोंगलेन के पास, सोंगलेन के शोल्डर पे हाथ रख के अपने एक हाथ से सोंगलेन के नेक को दबाते हुए बोलते हैं
तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डर सकता हूँ? तो सॉन्गलैन बोलता है, अरे यार मुझे जान लोगे क्या, छोड़ो भी। ठीक है मुझे पता है तुम नहीं डर सकते, लेकिन मेरी जान तो मत लो, मुझे दर्द हो रहा है। लैनजान उसके नेक को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, तुम तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैंने तुम्हें हल्का सा पकड़ा और तुम डर गए। तो फिर सॉन्गलैन बोलता है, मैं डरा नहीं हूँ यार, मुझे हर्ट हो रहा था। तो लैनजान बोलता है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे थे कि मैं तुमसे डर गया? यहाँ पर तो तुम मुझसे डर रहे हो, तुम मेरा हल्का सा पकड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो सॉन्गलैन बोलता है, ठीक है अपना पावर यहाँ मत आजमाओ और आके चुपचाप यहाँ बैठो और मेरा टास्क देखो। अब मैंने तुम्हारा टास्क पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, अब तुम मेरा दिया हुआ टास्क पूरा करोगे, समझ गए तुम? या फिर तुम हार भी मान सकते हो। लैनजान अपने हाथ को अपने कॉलर पे ले जाते हैं, उसे ठीक करते हुए बोलते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे किसी भी टास्क से डर जाऊंगा और मैं हार मान लूंगा? नेवर एवर। तुम बोलो क्या टास्क है, मैं पूरा करने को तैयार हूँ। वो इतना बोल के बाइक स्टैंड लगी होती, वहाँ पे सारी बाइक स्टैंड पे होती है। सॉन्गलैन और 2-4 लड़के बाइक पे ही बैठे होते हैं। लैनजान भी फिर एक बाइक पे बैठ जाता है, अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को चढ़ा देते हैं और बोलते हैं, टेल मी क्या है टास्क तुम्हारा? सॉन्गलैन स्माइल करता है और बोलता है, सोच लो, पूरा करना पड़ेगा, गिव अप नहीं कर सकते तुम। अगर तुमने गिव अप किया तो फिर तुम लूजर कहलाओगे। तो लैनजान बोलता है, टास्क बोलो। सॉन्गलैन फिर सामने की तरफ देखता है, एक डेविल सी स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है तो सामने देखो तुम। लैनजान सामने देखते हैं, काफी स्टूडेंट आ रहे होते हैं। तो लैनजान बोलते हैं, क्या किसको देखना है, स्टूडेंट को? सॉन्गलैन स्माइल करता है और बोलता है, नहीं यार, यहाँ से तुम्हारा टास्क शुरू होता है, इस गेट से। अब फर्स्ट बंदा या बंदी जो भी आएगी उसे तुम्हें जाके हक करना है, और वो भी पूरे 2 मिनट तक। 2 मिनट से पहले तुम उससे खुद से अलग नहीं होने दे सकते, और अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया या तुम्हें खुद से दूर कर दिया तो तुम ये टास्क कंप्लीट करने में हार जाओगे। क्या तुम्हें ये टास्क मंजूर है? लैनजान ये सुन के थोड़ा तो हैरान हो जाता है। वो फिर हैरानी से ही सॉन्गलैन को देखते हैं और बोलते हैं, आर यू मैड? ये कैसा टास्क हुआ भला? सॉन्गलैन हंसने लगता है और बोलता है, टास्क होता है लैनजान, तुमने मुझे एक टास्क दिया, मैंने वो पूरा किया, कोई भी सवाल नहीं किया, ये मेरा टास्क है। जरूरी नहीं कि तुम जितने अच्छे हो उतने अच्छे मैं भी बन सकूं। तुम इस कॉलेज के प्रेसिडेंट हो, सारे स्टूडेंट तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, और तुम दिखने में भी काफी गुड लुकिंग और चार्मिंग हो। तो आज मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा ये चार्म किस तरीके से असर करता है। तुम्हारे लिए ये तो बहुत इजी होना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट तक हक ही तो करना है यार। और हक करना कोई गलत बात तो नहीं है, तुम किसी को छेड़ नहीं रहे हो। और अगर तुम डर गए हो, तुमसे ये नहीं हो सकता, तो तुम गिव अप कर लो और बोल दो कि मैं हार मानता हूँ, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। लैनजान ये सुनते ही उनका ईगो हर्ट हो जाता है और बोलते हैं, नो वे, मैं हार नहीं मान सकता और ना ही मैं हार मानता हूँ, मुझे तुम्हारा ये टास्क मंजूर है। सॉन्गलैन स्माइल करता है और बोलता है, देन ऑल द बेस्ट। लैनजान भी स्माइल कर देते हैं और सामने देखने लगते हैं। अभी तो एंट्रेंस पूरा खाली है, अभी वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा होता है। लैनजान की दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा होता है कि पता नहीं सामने कौन आएगा और उन्हें किससे हक करना पड़ जाएगा। वो फिर अपनी आंखें बंद करते हैं, एक लंबी सी सांस लेते हैं, फिर वो अपनी आंखें खोलते हैं और वहीं पे देखने लग जाते हैं। सबकी नजरें आप एंट्रेंस गेट पे होती है, सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि सामने से कौन आने वाला है। सॉन्गलैन लैनजान को देख के स्माइल करता है और बोलता है, अब बैठे मत रहो, उठ के खड़े हो जाओ और जाओ, तुम्हारा टारगेट कभी भी आ सकता है, तो तुम्हें उसके स्वागत में उसके सामने जाके पहले से खड़े हो जाना चाहिए। लैनजान ये सुन के थोड़ा चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तो सॉन्गलैन बोलता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रेसिडेंट डर गया है। लैनजान ये सुनते ही फिर बाइक से जंप करके नीचे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, वेट एंड वॉच। सॉन्गलैन स्माइल करता है और बोलता है, ऑल द बेस्ट। लैनजान उसे कोई रिप्लाई नहीं करते, आगे जाने लगता है। उनकी हार्ट बीट थोड़ी तो बढ़ी हुई होती है, वो थोड़े से नर्वस तो होते हैं, लेकिन स्टिल वो आगे जाने लगते हैं। वो थोड़ा आगे जाके खड़े हो जाते हैं, फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर वहीं पे खड़े रहते हैं। इधर से सब लोग भी फिर उठ के थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और आके खड़े हो जाते हैं और एंट्रेंस पे देखते हैं। वहाँ से एक बूढ़ा प्रोफेसर आ रहा होता है, उसे देख के सब हंसने लग जाते हैं और सॉन्गलैन बोलता है, वाह, ये देखना तो वाकई मजेदार होगा, हमारे मैथ के प्रोफेसर और लैनजान का हग, हाय काफी मजेदार। एक काम करो जॉन,
क्यों ना तुम इस मोमेंट को कैप्चर कर लो, मोबाइल ऑन करो, वीडियो शूट करो। सॉन्गलैन के पास एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम जॉन होता है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है क्यों नहीं, जरूर। वो फिर अपने जेब से मोबाइल निकालता है और वीडियो ऑन कर देता है। लैंजन फिर अपनी आंखें खोल देते हैं। वो सामने देखते हैं तो उनके मैथ के प्रोफेसर आ रहे होते हैं। लैंजन ये देख के उनकी आंखें पूरी वाइड हो जाती है। क्या उन्हें प्रोफेसर को हक करना होगा, वो भी मैथ के प्रोफेसर, जिससे लैंजन काफी बोर हो जाते हैं। वो बहुत ही हैरान होकर देख रहे होते हैं और फिर अपना कदम आगे लेते हैं और बोलते हैं मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं लूजर नहीं हूँ, मुझे ये करना ही होगा। प्रोफेसर आई एम सॉरी बट मुझे आपको हक करना होगा। वो इतना बोल के आगे जाते हैं जब तक प्रोफेसर वहाँ से टर्न ले लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के लैंजन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ क्या मैं बच गया। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं, लेकिन जब तक वहाँ पे एक लड़का आ जाता है। इस लड़के ने बहुत ही प्यारा सा ड्रेसअप किया होता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। उसके कंधे पे एक बैग लगा होता है, चेहरे पे एक बहुत ही ब्राइट स्माइल होती है। उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के कोई भी बोल सकता है लड़का बड़ा ही बिंदास है। और उसके चेहरे पे जो नूर है वो तो उसे और भी खूबसूरत बना रही होती है। वो दिखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है और वो अपनी बनी स्माइल के साथ तो और भी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। वो स्माइल करते हुए इधर उधर देखते हुए कॉलेज में एंटर कर रहा होता है। लैंजन उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो 5 सेकंड के लिए तो उसके फेस पे स्टक हो जाता है उसकी नजरें। फिर वो अपने सेंस में आता है, एक कदम आगे लेता है। पीछे सब लोग देख रहे थे, वो भी काफी हैरान हो गए होते हैं। उन लोगों को लगा था लैंजन प्रोफेसर को हक करेगा, लेकिन लैंजन की किस्मत में तो एक चार्मिंग सा लड़का आ गया। ये देख के सॉन्गलैन बड़ा ही हैरान हो गया होता है। वो मुंह खोल देता है। रिकॉर्डिंग चालू होती है। लैंजन फिर आगे बढ़ते हैं। वो लड़का लैंजन को अभी नहीं देख रहा होता है। वो अपनी ही दुनिया में इधर उधर देखते हुए चल रहा होता है। लैंजन फिर उसके पास पहुंच जाते हैं और जाके उससे डायरेक्ट हक कर लेते हैं। इससे वो लड़का बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने जगह पर ही स्टक हो जाता है। उसे कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया होता है। लैंजन ने अचानक ही जाके उसे हक किया होता है। इस वजह से वो काफी हैरान हो गया होता है और वो अपनी जगह पे स्टक रह जाता है। लैंजन उसे बहुत ही प्यार से टाइटली हक कर लिए होते हैं। लैंजन ने जब उससे हक किया होता है तो उन्हें भी बड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन ये उनका टास्क है। वो अपना टास्क पूरा कर रहे होते हैं। वो अपनी आंखें बंद रखते हैं और बोलते हैं जल्दी से 2 मिनट हो जाए। वो ऐसा अपने मन में ही बोलते हैं और उसको हक किए खड़े रहते हैं। वो लड़का फिर 1 मिनट बाद अपने सेंस में आ जाता है और अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव कराता है, लेकिन लैंजन ने उसे इतना टाइट पकड़ लिया होता है कि वो लड़का लैंजन को खुद से दूर नहीं कर पा रहा होता है। ऐसे ही 2 मिनट पूरे हो जाते हैं। लैंजन का टास्क पूरा हो जाता है तो लैंजन फिर अलग हो जाते हैं। वो लड़का अब लैंजन को देखता है और बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में ही बोलता है बदतमीज रास्कल, ये क्या बदतमीजी है। लैंजन उसको देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था, ये जस्ट एक टास्क। वो इससे आगे कुछ बोलते जब तक वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है यू रास्कल, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, अभी मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करता हूँ। लैंजन उसकी तरफ देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो अपना हाथ भी उठा लेता है उसे स्लैप करने के लिए। लैंजन फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं इनफ, पहले पूरी मेरी बात सुनो, मेरा इरादा ऐसा कुछ करने का नहीं था, ये जस्ट एक टास्क था। ये टास्क की वजह से मैंने किया, समझ लो ये डेयर था, मुझे मेरे फ्रेंड ने डेयर दिया था, इस वजह से मैंने तुम्हें हक किया। ओवरऑल मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो लड़का अभी भी लैंजन को देख रहा होता है जब तक सॉन्गलैन भी वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है प्लीज काम डाउन, लैंजन सही बोल रहा है, एक्चुअली मैंने इसे ये टास्क दिया था, इसका इरादा ऐसा कुछ नहीं था, ये तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी या छेड़खानी नहीं कर रहा था, ये हमारे कॉलेज का प्रेसिडेंट है, ये ऐसे कोई हरकतें कर ही नहीं सकता। वो लड़का अब सॉन्गलैन की तरफ देखता है, फिर लैंजन को देखता है। लैंजन उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम मेरी इस हरकत से काफी हैरान हुए, लेकिन ट्रस्ट में मेरा इरादा तुम्हारे साथ बदतमीजी करने का नहीं था, ये जस्ट एक डेयर था और मुझे इसे पूरा करना था। मुझे पता है मैंने गलती की है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे साथ छेड़खानी या बदतमीजी नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो लड़का अब कुछ नहीं बोलता है। लैंजन को एक नज़र देखता है, फिर एक नज़र वो सॉन्गलैन पे भी डालता है। सॉन्गलैन भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग जस्ट एक गेम खेल रहे थे, ये मेरा दिया हुआ एक डेयर टास्क था जिसे इसे पूरा करना था। वो लड़का अब कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से आगे जाने लगता है बिना कुछ बोले ही। लैंजन फिर उसकी तरफ देखते हैं, वो अब चला गया होता है, लेकिन ये सब चीजें, ये सारी मूवमेंट एक और लड़के ने देखा होता है। वो ये देख के स्माइल करता है और बोलता है आज तुम
अच्छे फंसे हो लैनजान। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वापस वहाँ से चला जाता है। लैनजान को बहुत ही रिग्रेट हो रहा होता है, गिल्ट फील हो रहा होता है, बिकॉज उन्होंने अचानक ही किसी को हक कर लिया होता है, बल्कि वो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करते। वो इस कॉलेज में काफ़ी सालों से हैं और उनकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। जब भी वो इस कॉलेज के स्टूडेंट प्रेसिडेंट काउंसिल है, क्योंकि सारे स्टूडेंट उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनके नेचर की वजह से, उनके स्वभाव की वजह से वो सारे स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधा लैनजन के पास ही आते हैं क्योंकि लैनजन उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। उन्हें अच्छा लगता है। लैनजन को परेशान देख के सॉन्गलैन लैनजन के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है, इट्स ओके यार, हम लोगों ने उसे सॉरी तो बोल दिया और बता भी दिया कि ये टास्क था, और वैसे भी तुम जीत गए, तुमने अपना टास्क पूरा किया, अब ज्यादा माइंड मत करो, हम उसे फिर से एक बार सॉरी बोल देंगे यार। लैनजन सॉन्गलैन को देखता है और बोलता है, तुम्हारी ये हरकतें बंद करो, ऐसा भी कोई टास्क होता है क्या, ये बड़ा ही अजीब था। तो सॉन्गलैन बोलता है, ओके आई एम सॉरी, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया, बट छोड़ो ये सब, चलो आगे चलते हैं। लैनजन कुछ नहीं बोलते हैं। सॉन्गलैन खुद हाथ पकड़ लेता है और आगे ले जाता है। वो सब लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। वो सब अब अंदर कॉलेज के अंदर एंटर हो जाते हैं और कॉलेज के कैंटीन में जाके बैठ जाते हैं। लैनजन का मूड अभी भी थोड़ा सा अपसेट होता है तो सॉन्गलैन बोलता है, अब अपने मूड को थोड़ा ना चेयर अप करो, ऐसी शक्ल बना के बैठोगे ना सारे स्टूडेंट डर जाएंगे। ये क्या है यार, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, जस्ट प्रैंक था यार, ऐसा सभी करते हैं, और वैसे भी हम सीनियर्स है, जूनियर्स के साथ, फ्रेशर के साथ रैगिंग करना तो हमारा हक है, लेकिन तुमने तो रैगिंग भी नहीं किया है, तुमने तो जस्ट एक डेयर पूरा किया है, इसमें इतना क्या अपसेट होना। ये सब छोड़ो, अपने मूड को लाइट करो, और वैसे भी प्रेसिडेंट का चुनाव शुरू हो गया है लैनजन, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तुम पिछले 3 सालों से इस कॉलेज के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें इस साल भी प्रेसिडेंट बनना है। तो लैनजन बोलता है, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे स्टूडेंट के ऊपर है। स्टूडेंट जिसे अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहे वो उसे बना सकती है, उनका राइट है, मैं किसी को फोर्स नहीं करने वाला। तो सॉन्गलैन बोलता है, आई नो तुम किसी को फोर्स नहीं करने वाले और ना ही तुम्हें करना है, मुझे पूरा यकीन है प्रेसिडेंट तो तुम ही बनोगे, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार सुयांग भी प्रेसिडेंट बनना चाहता है, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता। तो लैनजन बोलता है, अच्छी बात है, उसे बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सॉन्गलैन ये सुन के हैरान होता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना सुयांग कैसा है, अगर वो यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया ना तो यहाँ की जितनी भी गर्ल्स है ना सेफ नहीं रहेगी, क्या तुम भूल गए हो। लैनजन ये सुन के फिर चुप हो जाता है और बोलता है, बस इसी वजह से मैं भी नहीं चाहता कि वो कभी प्रेसिडेंट बने, मुझे उसकी इसी हरकतों से चिढ़ मचती है, पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है, वो अपनी आदतें क्यों नहीं सुधार लेता। तो सॉन्गलैन बोलता है, तुम किसी को सुधार नहीं सकते, तुम खुद अपने आप में कुछ कर सकते हो, तो तुम बस यही कोशिश करो कि प्रेसिडेंट तुम ही रहो और तुम अपने इस कॉलेज को, स्टूडेंट को संभाल सको, उनकी रक्षा कर सको, मेरे रक्षक। लैनजन स्माइल करते और बोलते हैं, सॉन्गलैन ये तुम क्या बोल रहे हो। तो सॉन्गलैन बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ यार, तुम्हें तो शौक है रक्षक बनने का, पता नहीं तुम्हारे लाइफ में ये क्या गोल है यार। सब लोगों के लाइफ में कुछ अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, लेकिन तुम्हारे ड्रीम तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आखिर तुम अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो यार। सॉन्गलैन की बात सुन के लैनजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहता, मेरा बस एक छोटा सा ख्वाब है कि मैं मेरे लाइफ में कुछ ऐसा कर जाऊँ जिसकी वजह से सब लोग मुझे याद रखे, मैं सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, बस और कुछ भी नहीं, बाकी मेरा कोई गोल नहीं है, मुझे कोई महान व्यक्ति नहीं बनना है यार। तो सॉन्गलैन बोलता है, बस यही मेरे समझ में नहीं आता है, सबके अलग अलग सपने होते हैं, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को मॉडर्न बनना है, किसी को सुपरस्टार बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, और तुम्हें पता नहीं क्या ही बनना है। तुम्हारे सपने तो मुझे समझ में नहीं आते, एक काम क्यों नहीं करते, तुम आर्मी में क्यों नहीं चले जाते, बॉर्डर पे खड़े हो जाना और सारे दुश्मनों को ढह ढह करके मारते रहना, ये सबसे अच्छा होगा, देश सेवा करना। तो लैनजन बोलता है, काश मुझे ये मौका मिल जाए तो मैं हंस के करूं, वैसे मैं आर्मी में तो नहीं, लेकिन हाँ पुलिस में तो जाना चाहता हूँ, काश मुझे पुलिस में जाने का एक मौका मिल जाए तो फिर मैं अपने देश की रक्षा करूंगा और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूंगा। तो सॉन्गलैन बोलता है, हद है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो मैंग्याओ जैसा बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वो मेरा आइडल है, उसके जैसा अगर मैं बन गया ना तो मुझे लगेगा कि मैंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया, मैंने उसे अपना आइडल बना लिया है और मेरा मिशन तब यही है कि मैं मैंग्याओ जैसा बनूं। लैनजन सॉन्गलैन की तरफ देखते और बोलता है, मैंग्याओ जैसा। तो सॉन्गलैन बोलता है, तमीज से नाम लो, मिस्टर मैंग्याओ बोलो, ऐसे कोरे कोरे नाम नहीं लेते, इतने बड़े बिजनेस टाइकून है वो, तुम्हें पता भी है
इतने कम समय में इतना सक्सेसफुल होना कोई छोटी बात है क्या, आम बात है। मुझे भी उसके जैसा सक्सेसफुल होना है ताकि मेरा भी नाम हो, आए दिन मीडिया मेरी खबरें छापे, हर दिन टेलीविजन पे मेरा इंटरव्यू चले। वाह, जरा सोच के देखो कितना प्राउड फील होता है। तो लैंजन बोलता है ऑल द बेस्ट। सोंगलिन भी लैंजन को देखता है और बोलता है तुम्हें भी ऑल द बेस्ट मिस्टर रक्षक लैंजन। लैंजन उसकी तरफ नैरो आइज से देखते हैं तो सोंगलिन बोलता है अब ये लुक देना बंद करो और चलो उठ के खड़े हो जाओ, आज हमें बहुत सारा काम है, समझ गए ना। लैंजन भी हाँ कर देते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। वो सब लोग वहाँ से अब जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें हमारे विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि आज उसके कॉलेज का फर्स्ट डे था। उसने जैसे ही कॉलेज में एंट्री करी उसको आके किसी लड़के ने हक कर लिया और इस बात से विंग बहुत ही ज्यादा नाराज होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो फिर गुस्से में ही चल रहा होता है। इतने देर तक वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड खुश था, लेकिन अब उसका मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो गया होता है। वो ऐसे ही आगे जा रहा होता है जब तक उसके पीछे कोई आता है और बोलता है विंग। विंग ये वॉइस सुन के फिर रुक जाता है। वो फिर पीछे मुड़ के देखता है, उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है। वो उसको देख के स्माइल करता है और बोलता है सुयांग। उसके सामने सुयांग खड़ा होता है। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है विंग ये तुम हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग एक स्माइल करता है, उसके पास चला जाता है और बोलता है मैं यहाँ वापस आ गया, अब से मैं यहीं रहूंगा और इस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है। सुयांग ये सुन के स्माइल कर देता है और वो विंग को हक कर लेता है और बोलता है वाओ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फाइनली यहाँ आ गए और अब से तुम मेरे कॉलेज में ही पढ़ने वाले हो, ये तो और भी अच्छी बात है, मैं सच में ये जान के बहुत खुश हुआ हूँ। सुयांग जब विंग को हक करता है विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसका मूड फिर से लाइट हो गया होता है। वो भी अब सब कुछ भुला के सुयांग को टाइटली हक कर लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में खुश हो, मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल गए हो। ये सुन के सुयांग फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा यार, तुम कोई भूलने वाली चीज थोड़ी ना हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मुझे तुम आज भी याद हो। विंग ये सुन के स्माइल करने लगता है और बोलता है थैंक गॉड मैं तुम्हें याद था, वैसे तुम यहाँ पढ़ते हो। विंग जो कि अनजान बन रहा होता है, बल्कि उसे अच्छे से पता है कि सुयांग यहीं पढ़ता है। तो सुयांग बोलता है हाँ मैं काफी सालों से यहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ सालों बाद तो मैं अभी यहाँ से निकल भी जाऊंगा, मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो विंग बोलता है ओह मुझे पता नहीं था। तो सुयांग बोलता है बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस यहाँ संघाई आ गए और अब तुम मेरे कॉलेज में आ गए, अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे कुछ खास खुशी नजर नहीं आ रही है मुझे, क्या बात है। विंग ये सुनता है फिर चुप हो जाता है और बोलता है पूछो मत, मैं तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने कॉलेज में फर्स्ट डे पे, लेकिन कॉलेज में एंटर करते ही एक रास्कल ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, उसकी वजह से मेरा मूड स्पॉइल हो गया, बदतमीज कहीं का। सुयांग सुनता है तो बोलता है तुम्हारा मूड, रास्कल, ये क्या बोल रहे हो, कुछ हुआ है क्या विंग। तो विंग बोलता हाँ यार, जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर हुआ एंट्रेंस पे भी एक लड़का आया और आके उसने मुझे हक कर लिया, बड़ा ही बदतमीज था। जब मैं उस पर गुस्सा करने लगा तो वो मुझे बोलता है कि ये एक डेयर था, ऐसे भी कोई डेयर होता है क्या रास्कल। तो सुयांग बोलता है ऐसा करने की हिम्मत हमारे कॉलेज में कौन कर सकता है, कौन था वो, क्या तुम उसे जानते हो। तो विंग बोलता है नहीं मैं तो आज ही यहाँ आया हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है उसे। तो सुयांग बोलता है फिर कौन हो सकता है। वो फिर ऐसा सोचने लग जाता है। तो विंग बोलता है मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसके दोस्त कुछ लैंजान ऐसा कुछ बोल रहे थे, हाँ लैंजान, और शायद वो इस कॉलेज का प्रेसिडेंट है। सुयांग सुनता है तो बोलता है ओह यानी ये हमारे प्रेसिडेंट है, इसमें कुछ भी नया नहीं है विंग, आई टेल यू वो वैसा ही है, उसकी आदतें हैं, वो हर किसी के साथ ऐसी हरकतें करता है, छेड़खानी करता है, और जब वो पकड़ा जाता है, जब सामने वाला उस पर गुस्सा करता है तो कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बना के सुना देता है, सबके सामने वो इनोसेंट बन जाता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही घटिया इंसान है, उसकी सोच ही ऐसी है, वो हर किसी के साथ ही ऐसा करता है। मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, अगर मुझे पता होता तो मैं उसकी अच्छी खबर ले लेता, लेकिन मैं उसे कुछ कर भी तो नहीं सकता ना यार, क्योंकि वो इस कॉलेज का प्रेसिडेंट है और मैं वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन इस बार मैंने कोशिश की है कि मैं इस साल इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बन जाऊं, आज हमारा इलेक्शन भी है, आई विश मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। विंग ये सुनता है तो बोलता है ओह मुझे नहीं पता था कि ऐसे घटिया इंसान को भी लोग प्रेसिडेंट बना देते हैं, बट डोंट वरी,
मुझे लगता है कि इस बार तुम प्रेसिडेंट बनोगे, मेरा दिल कहता है। सुयंग स्माइल करता और बोलता, अगर तुम्हारा दिल ऐसा कहता है तो शायद मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। वैसे छोड़ो ये सब, मैं प्रेसिडेंट बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ कि तुम यहाँ आ गए हो और अब से तुम इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो। मुझे बहुत मजा आने वाला है। आई एम सो हैप्पी। सुयंग की बात सुन के विंग फिर ब्लश करने लगता है और बोलता है, सच में तुम मेरे आने से खुश हो? तो सुयंग उसके शोल्डर को पकड़ लेता और बोलता, ऑफ कोर्स यार, क्या तुम मेरी खुशी देख नहीं सकते? मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत मजा आने वाला है तुम्हारे साथ। विंग भी सुनता है तो स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। मुझे भी अब बहुत मजा आएगा क्योंकि तुम इसी कॉलेज में हो। मुझे भी तुम्हारे साथ पढ़ने में मजा आएगा। सुयंग भी स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर चले? तो विंग बोलता है, कहाँ? तो फिर सुयंग बोलता है, अरे तुम्हें कॉलेज दिखाता हूँ, तुम यहाँ पे नए हो ना और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें तुम्हारे न्यू कॉलेज को दिखाऊं, कॉलेज के बारे में जानकारी दूं। और आज तो इलेक्शन भी चल रहा है, तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो और अपने प्रेसिडेंट को चुनो। क्या तुम वोट नहीं करोगे मेरे लिए? विंग स्माइल करता और बोलता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए वोट जरूर करूंगा। चलो मुझे लेके चलो। सुयंग स्माइल कर देता और बोलता है, देन लेट्स गो। विंग भी स्माइल करता है और उसके साथ जाने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट पार्ट के लिए ये बहुत है। फर्स्ट पार्ट आप लोग सुनिए और बताइए मुझे कि आप लोगों को ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो फिर मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं। फर्स्ट पार्ट सुन के आपको जैसा भी फील हुआ हो, जैसा भी लगा हो, आप ऑनेस्टली मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपका ओपिनियन होगा मुझे वो पसंद होगा, मुझे वो एक्सेप्ट होगा। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी गाइस। मैंने शुरुआत में इसलिए विश नहीं किया आप लोगों को क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्डिंग मैं आज कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं। मुझे लगा था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैं कृष्ण जन्माष्टमी आपको विश क्यों ही करूं। लेकिन अब मेरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, इसलिए अब मैं आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कान्हा जी आप सब पे अपनी कृपा बरसाए और आपके सारे सपने पूरे करें। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी। हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? जब आप लोगों का कमेंट आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।